ये कोई बायो थोड़ी पढ़ रहे हैं अपने कि हाँ उसने कुछ पूछा और हमने टिक कर दिया। बायो भी आसान नहीं है, उसमें भी आपको नॉलेज पहले होनी चाहिए, फिर ही आप टिक कर सकते हो। हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना नेचर होता है। क्यों बोला जाता है बाहर मार्केट में मैथ्स डिफिकल्ट है, मैथ्स डिफिकल्ट है, मैथ्स डिफिकल्ट है, दिमाग के तोते उड़ा देती है, इसीलिए तो बोला जाता है कि सर इसका कोई सवाल ऐसे चुटकियों में अगर कोई सॉल्व हो जाए 2-4 स्टेप में, तो हमारे अंदर से ऐसे भौंचे खिल जाती, मजा आ जाता है कि वाह यार। बाकी ये बेरहम सब्जेक्ट है बेटा, तो ये लेंदी ही रहता है। एक्सेप्ट इट। जितनी जल्दी एक्सेप्ट करोगे तो उतना ही तुम्हें ये सब्जेक्ट अच्छा लगेगा। और मैं आपको एक और, वैसे तो तुम ये बात, तुम में से बहुत कम बच्चे ये बात समझ पाएंगे। अभी कभी हमने पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी पे बात नहीं की, फटाफट एक बात बताता हूँ। जेई मेंस में क्या होगा, जब तुम पेपर देने जाओगे, जब तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हें सब कुछ आता भी होगा, तुम बहुत अच्छे से पढ़ के भी जाओगे, तुम्हारे केमिस्ट्री और फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, मैथ्स में नहीं आएंगे। या कितनी भी पढ़ के चले जाओ, कारण क्या है, क्योंकि मैथ्स का पेपर डिफिकल्ट आता है और जनरली बच्चा पहले फिजिक्स फिर केमिस्ट्री फिर मैथ्स अटेम्प्ट करता है, तो मैथ्स उसकी रह ही जाती है। टाइम भी कम होता है, पेपर भी लेंदी है, तो इस वजह से वो क्या करता है, मैथ्स को लेंदी लेंदी समझते समझते उसको लास्ट में रखता है और उस पर टाइम से पहुंच भी नहीं पाता। और जो बच्चे ये काम कर देते हैं, टाइम से पहुंचकर प्रॉपर उसको टाइम देते हैं, उनकी रैंक भी बहुत अच्छी आती है। अब की बार भी ऐसा ही हुआ जे एडवांस के पेपर में। जो टॉपर्स हम कल या तुमसे जब भी मैंने मिलवाए हैं, उन टॉपर्स ने सबने ये बात कॉमनली बोली कि सर हमारा जो एटीट्यूड बन गया था मैथ्स के लिए वो ये था कि मैथ्स डिफिकल्ट आती है तो मैथ्स को सबसे लास्ट में रखेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री आसान आती है, डुएबल आती है, उनको पहले निपटा देंगे, क्योंकि मेंस में ये दोनों पार्ट बहुत आसान आते हैं। मेंस में मैथ्स तो डिफिकल्ट आती ही आती है, मैथ्स सब जगह ही डिफिकल्ट रहती है। तो अब की बार क्या हुआ, मैथ्स आ गई आसान, डुएबल सवाल आ गए, देखो टिक करो, थोड़ी सी कैलकुलेशन करो, बहुत सारे आसान आसान सवाल आ गए। और बच्चों ने अपने दिमाग में एक पैटर्न सेट कर रखा था कि पहले फिजिक्स फिर केमिस्ट्री और फिर जितना भी टाइम बचेगा मैथ्स। तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आसान आ गई और फिजिक्स मुश्किल आ गई। तो अब जो बच्चा ये सोच के गया कि पहले मैं फिजिक्स करूंगा, तो मैं फिजिक्स में लगा रहा, केमिस्ट्री में भी उतना टाइम दिया, फिजिक्स में ज्यादा टाइम देना पड़ा क्योंकि थोड़ी सी डिफिकल्ट आ गई। तो मैथ्स के पास वैसे ही टाइम कम बचता है, अब की बार और कम बचा, क्योंकि मैथ्स फिजिक्स डिफिकल्ट थी। और जब मैथ्स वाले पेपर पे पहुंचे तो देखिए सवाल कटाकट सॉल्व होने वाले हैं। जी एडवांस वाले सर हमारे साथ खेल गए। अगर हम पहले मैथ्स को अटेम्प्ट करते तो इस बार हमारा स्कोर और बढ़ जाता 20-30 नंबर। मैं कहा अच्छा। तो मैथ्स लेंदी ही रहती है भाई, ध्यान रखना। आज